अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप सब? खैर आफियत से हैं। आज लेक्चर 7 है मेरी 2025 आईसीटी मेंटोरशिप का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, समझ आ रही होंगी। परेशान नहीं होना, चीज़ें अगर मुश्किल हो रही हैं तो आज मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग अगर फंस रहे हो कि भाई इतने लेवल्स मार्क हो गए हैं, क्या करें, किसको रिस्पेक्ट मिलेगी, किसको प्राइस सेक्शन में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्या करें, तो आज मैं आप लोगों को ज़रा चीज़ों को ज़रा आसान करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के लिए एक डायमंड पेश करते हैं आज। ठीक है, मेरे चैनल पे वैसे तो डायमंड्स ही मिल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन क्या करें, हर दूसरे दिन नया डायमंड देने का दिल कर जाता है मेरा। चलते हैं चार्ट्स पे। तो वीकली चार्ट से सीधा चलते हैं डेली चार्ट पे। इस मेंटोरशिप को भाई दिल लगा के सीख लो। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैंने एंट्री टेक्निक नहीं दी हुई। तो भाई देखो, ये मेरा चैनल है, ये जो प्लेलिस्ट है, इस जैसी प्लेलिस्ट तो पूरे प्लेनेट पे कहीं भी नहीं मौजूद है, वो भी फ्री में। ठीक है, कहीं पे भी नहीं है। किसी ने सिखाई, हाँ मुझसे सीख के आपके जो मेंटोर्स हैं, जो पैसे ले के कोर्सेज बेचते हैं, वो अब ये चीज़ें आगे अपने पेड मेंटोरशिप्स में डालेंगे। क्या हो सकता है? अलबत्ता डेली बायस यहाँ पे आप सीख रहे हो, और एंट्री टेक्निक्स और बहुत कुछ एडवांस ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में और लाइव स्ट्रीम्स में। एडवांस ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में ये 9 घंटे वाला जो लेक्चर है, जो इसमें आखिरी तरीन है, इसमें आगे और भी आएंगे, लेकिन फिलहाल ये 9 आवर्स आईसीटी कोर्स, इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करें अगर, तो इसमें आपको नजर आएगा लेक्चर नंबर 21। इसमें मैंने आपको मल्टीपल एंट्री टेक्निक्स बताई हैं कि मार्केट में एंटर कैसे होना है, कौन सी एंट्री स्ट्रैटेजी वैलिड होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एंट्री टेक्निक सिखा चुका हूं। और फिर जिन्होंने ये पूरी एडवांस ट्रेडिंग गाइड और प्लेलिस्ट को दिल लगा के सीखा है, सॉरी लाइव स्ट्रीम्स को दिल लगा के सीखा है, उनको पता है एंटर कैसे होना है। एंट्री टेक्निक बगैर डेली बायस के कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, डेली बायस अगर नहीं आता तो आपकी एंट्री स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, डेली बायस के बगैर काम नहीं हो सकता, इसलिए इस पर पूरी मैंने मेंटोरशिप बना दी है। तो दिल लगा के सीखें, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा जी, डेली के चार्ट पे आ गए हैं। मैं आप लोगों को आज इब्डा डेटा रेंजेस के बारे में बताता हूं। ठीक है, जो कि मेरा बताने का इतनी जल्दी दिल नहीं था, लेकिन क्या करें। देखो भाई, पीछे से बहुत कुछ चला आ रहा है। सिंपल करने के लिए क्या करना है, डायमंड फेंक दूं? दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन फेंक देता हूं। आज की कैंडल, एक कैंडल्स को गिनो डेली की, 20 तक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सॉरी 20, यहां पे ये 20 पे रुक जाओ। ठीक है, यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। 20 पे आके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ऐसे कर दें, ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है, मैंने सही से किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, जो दिन चल रहा है, ये आज का दिन है, अभी ये चल रही है कैंडल, इसको भी गिनो साथ में। ठीक है, उस दिन से गिनना शुरू करो जो दिन चल रहा है, पिछले दिन से नहीं, जो दिन चल रहा है उस दिन से गिनना शुरू करो। 20 डेज तक जाओ, लाइन ड्रॉ करो, इधर लिख दो 20 इब्डा। अब ओहो, यहां तक देखो कि आपको प्राइस सेक्शन में क्या कुछ नजर आ रहा है, पीछे वाला डिलीट कर दो। ठीक है, वैसे जरूरत तो पड़ेगी पीछे वाले की, लेकिन फिलहाल आसानी से समझने के लिए बस 20 डेज तक देखो क्या, कहां पे है लिक्विडिटी, कहां पे है फेयर वैल्यू गैप्स। ये तो WLQ मतलब 1 वीक की लिक्विडिटी है। ठीक है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स कहां पे हैं, ये देखें भाई, ये 20 दिन के अंदर अंदर, इजी सिंपल कर दिया, टेंशन ही कोई नहीं। ये बुलिश गैप है, इसको मार्क करें। ये डेली के चार्ट में जो गैप होगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी मिडिल लाइन थोड़ी सी लाइट कर देते हैं, बड़ी अजीब सी लग रही है। 20 डेज के अंदर ये बुलिश गैप है। ठीक है, 20 डेज के अंदर ये बेरिश गैप भी है। बेरिश गैप ज्यादा पड़ा है, बुलिश गैप ज्यादा छोटा है छोटा है, तो आप बेरिश गैप को मार्क करो, बस सिंपल। पर कंफ्यूज मत हो,
देखो ओवरलैप कर रहे हैं ना दोनों, ये देखें देखें, ये बेयरिश गैप है, ये छोटा सा बुलिश गैप है, दोनों ओवरलैप करें, ज्यादा बड़ा कौन सा है? बेयरिश गैप ज्यादा बड़ा है ना, तो बेयरिश गैप को मार्क कर लो, बुलिश को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब ये बेयरिश गैप बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, क्यों? क्योंकि बेयरिश गैप के ऊपर कैंडल की बॉडीज क्लोज हुई है, ये विक गई है नीचे, विक को इग्नोर कर दो, ये गैप अभी तक वैलिड है, 20 डेज के अंदर अंदर है, ठीक है। ये मैंने क्या मार्क किया हुआ? जॉनी डॉग्स। देखें भाई, ये यहां से यहां तक लिक्विडी वॉइड था, इसको मार्क कैसे करना है ये मैंने आज की लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को सिखाया है, इस लेक्चर में नहीं सिखाऊंगा। मैं लाइव स्ट्रीम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लाइव स्ट्रीम में सीख सकते हैं, रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुकी है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वो ऐसे नहीं मिलेगी, आप पता नहीं कितने साल बाद ये लेक्चर अगर देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक तरीके से लिक्विडिटी वॉइड्स को कैसे मार्क करना होता है वो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूं, ये 20 डेज के अंदर आ रहा है ना, मार्क कर लें, ये लें, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी वॉइड है, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए कलर डिफरेंट कर देता हूं इसका, देखें ये हर टाइम फ्रेम में होगा, 1 वीक के चार्ट में भी यही लिक्विडिटी वॉइड होगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत हो अभी, या चलें इसी कलर में रहने दें, वरना आप लोग पजल हो जाएंगे कि भाई ये तो डेली के चार्ट से निकाला आपने, तो कलर कोई और क्यों दे दिया, ठीक है। सिंपल, 20 डेज में ये एक इन्वर्जन बुलिश गैप है, जो कि पहले बेयरिश था, ये बेयरिश गैप था पहले, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई ना, अब तो विक्स नीचे गई है ना, बॉडी तो इसके अंदर एंटर भी नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? बुलिश गैप अपना काम कर रहा है, ये बेयरिश दिख रहा है लेकिन शिफ्ट हो चुका है बुलिश में, क्योंकि उसके ऊपर बॉडीज क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो बुलिश गैप तो प्राइस को होल्ड कर रहा है, सही है। अब 20 डेज के अंदर आप सबसे पहले ये देखें कि आपको सबसे करीब तरीन लिक्विडिटी वॉइड्स भी अब तो मैंने आपको सिखा दी है, मेरी जाएं लाइव स्ट्रीम में, आपको तरीका पता चल जाएगा कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैसे एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम से सीख सकते हैं आप ये, वहां पे मैंने बड़ी मेहनत करके सिखाया था, मैं यहां पे दोबारा नहीं मेंशन करूंगा वो बात, ठीक है भाई। अगर आपको इस चीज से इतराज है तो बड़े अफसोस की बात है, इतराज होना बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, 20 डेज के अंदर एक तो ये लिक्विडिटी वॉइड है, उसके बाद ये बेयरिश गैप है, बेयरिश गैप के 50% के नीचे बॉडीज क्लोज हुई हैं, लेकिन इधर से बुलिश गैप के अंदर तो कोई बॉडी जा नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि इस बुलिश गैप और इस बेयरिश गैप के दरमियान मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। ऊपर से मैंने आप लोगों को क्या बताया, सीजनल टेंडेंसीज, जो पिछला लेक्चर था मेरे ख्याल से, उसमें मैंने इसका जिक्र किया हुआ, हाँ ये सीजनल टेंडेंसीज, ठीक है। और मैं दोबारा ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं तभी कह रहा हूं सीक्वेंस में देखें इसे, मुझे नहीं पता, ये अभी लेक्चर 7 चल रहा है, पता नहीं इसमें कितने लेक्चर्स होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है भाई। तो सीजनल टेंडेंसी तो ये कहती है ना कि सेकंड वीक ऑफ फेब तक मार्केट गंद करेगी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सेकंड वीक ऑफ फेब तक आप कोशिश करें, सुपरमैन मत बने, कुछ मत करें, अगर ट्रेड ले रहे हैं बहुत छोटी लें, मार्केट अभी तक रेंज बाउंड है, ठीक है। ये बुलिश गैप है, ये बेयरिश गैप है, दोनों को रेस्पेक्ट मिल रही है, आपके सामने है। बेयरिश गैप के 50% के ऊपर डेली की बॉडी क्लोज नहीं हुई, बुलिश गैप के अंदर तो अब कोई वेक की गई है, बॉडी तो जा ही नहीं रही, मजीद इसके अंदर कैसे जाए? ये देखो भाई, ये लिक्विडिटी वॉइड है, लिक्विडिटी वॉइड का 50% ये है, आज की डेली की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, आप लोग ये देखेंगे कि क्या 50% के ऊपर क्लोज हो रही है कि नहीं, अभी तो 50% के ऊपर ही फेर रही है। लेकिन अगर मैं यहां से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाऊं, ठीक है, वो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ओहो सॉरी, 20 इब्डा वाली, ये इससे छोटे टाइम फ्रेम्स में जानी चाहिए। तो ये देखें यहां से 4 आवर में भी इधर से ही देखें, ठीक है। बहरहाल 4 आवर में तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड है, डेली के चार्ट से जो निकल के आया है, उसका 50% ये लाइन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, उसके 50% के ऊपर 4 आवर की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो नीचे ये जो रेड सा एरिया जो डेली के चार्ट में इन्वर्जन बुलिश गैप था, वहां से उसमें 4 आवर को छोड़ दें, फिर डेली की तो सिर्फ विक गई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसको पहले देखना है आपने कि वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है।
ये लिक्विडिटी वॉइड्स को आपने इसी तरह चलाना है जिस तरह फेयर वैल्यू गैप का चक्कर मैंने आपको बताया है, सेम, कि 50% पे रेस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, ये 4 आवर में बुलिश गैप था, ठीक है, उसके नीचे मार्केट आ चुकी है, तो अब ये बेरिश गैप, एज बेरिश गैप एक्ट करेगा। अब ये इन्वर्जन बेरिश गैप बन चुका है, लेकिन ये देखें इसके भी 50% के ऊपर 4 आवर की बॉडी क्लोज हो गई है। तो ये किस चीज की इंडिकेशन है कि फिलहाल मार्केट इन चक्रों में कि वो पूरे लिक्विडिटी वॉइड को फिल करे, जो कि यहां तक खत्म होगा जाके, यहां तक, ये जहां पे मैं माउस अपना घुमा रहा हूं यहां तक। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है ना। ठीक है, अब डेली के चार्ट में चलते हैं। ठीक है, गौर से समझ लें, आज की डेली की कैंडल अगर लिक्विडिटी वॉइड के 50% के ऊपर क्लोज होती है तो फिलहाल के लिए मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, जैसे ही 4 आवर की कैंडल्स अगर इस डॉटेड लाइन 50% ऑफ लिक्विडिटी वॉइड के नीचे क्लोज होना शुरू हुई, तब हम दोबारा से बेरिश में आएंगे, वरना बेरिश नहीं है, वरना हम बेरिश नहीं हैं, अभी हम बुलिश ही हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में मेरा बायस उस टाइम के लिए बेरिश था। आज कल के जो दिन है दोस्त, इसमें रोज बायस शिफ्ट होगा, आपके सामने है ना। मार्केट ऊपर गई, बायस शिफ्ट करोगे तो नीचे आ रही है ना, करना पड़ेगा, फिर बायस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जा रही है, फिर बायस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आ रही है, फिर बायस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जा रही है, फिर बायस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आ रही है, फिर बायस शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जा रही है, फिर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि नीचे। तो ये कंसोलिडेशन चल रही है, ये सीजनल टेंडेंसी है। ऐसे दिनों में भाई रोजाना बायस शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसे दिनों को ट्रेड करना आसान नहीं है। मैंने तो आप लोगों को बताया हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर सेकंड वीक ऑफ फेब तक यही होता है हर साल। इंशाल्लाह आप लोग देखोगे आने वाले सालों में। अभी के लिए हम बुलिश रहेंगे। ठीक है, इसी नजर से अब US 500 को देखते हैं। 20 डेज इब्डा मार्क करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस यहां पे यही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यही थी। क्या लिखेंगे इधर? 20 डेज इब्डा। भाई ये मैंने आप लोगों को जादू की छड़ी दे दी है, इससे पीछे वाली चीजें उड़ा दो। ये बड़ा सा पेरेंट गैप ऐसे पीछे है ना, फिलहाल उड़ा दो। हमेशा नहीं उड़ाना होगा, फिलहाल जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, 20 डेज के अंदर ये एक बुलिश गैप पड़ा हुआ है, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। 20 डेज के अंदर ये बेयरिश लिक्विडिटी वॉइड था, उसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो मार्केट बेयरिश पीडी अरेज, इनको ओवरऑल इनको पीडी अरेज कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंबैलेंस हो गया, लिक्विडिटी वॉइड और वॉल्यूम इंबैलेंस एक ही चीजें हैं तकरीबन। तो लिक्विडिटी वॉइड या फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इन सबको पीडी अरे कहते हैं। तो बुलिश पीडी अरे और बेयरिश पीडी अरे US 500 भी दोनों के दरमियान फंसा हुआ है। US 500 के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड है। इसको मार्क कैसे करना है लाइव स्ट्रीम में मैंने सिखाया, आपको लिंक मिलेगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये भी इसके 50% के ऊपर फिर रहा है, बुलिश गैप से रिजेक्ट होकर ऊपर चला गया। अगर इसके 50% के ऊपर डेली की बॉडी क्लोज होती है तो हमारी नजरें कहां होंगी कि ये लगता है ऐसे कि इसको पूरा फिल करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर पूरा नहीं भी फिल करता तो जब तक 50% के ऊपर है आप लोगों ने यही देखना है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप के साथ आप लोगों को लिक्विडिटी वॉइड भी डेली के चार्ट में मिल रहा है अपना बायस निकालने के लिए दोस्त। ठीक है, इसको एक नजर देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। फोर आवर के टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर की कैंडल लिक्विडिटी वॉइड या डेली का उसके 50% के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, ये गैप बेरिश था, बुलिश में कन्वर्ट हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गई, तो ये रिक्लेम्ड बेरिश गैप कहते हैं इसको। ये फिर से काम करेगा, 20 दिनों के अंदर आ रहा है ना। समझ आ रही है? गैप्स कब तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से एक हजरत मुझे कमेंट्स में आके कह रहे थे कि सर एक दफा गैप यूज हो जाए तो वो तो किसी काम का नहीं रहता, उन्होंने तो सर भी नहीं कहा था। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मुझे मत पढ़ाएं आके, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो दिल लगा के सीखें। अगर आपको लगता है कि चीजें वर्क नहीं करती तो आप मेरी तरफ से खुदा पामान, मेरी तरफ से मेरी दुआओं के साथ रुखसत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई इनिशियली बेरिश गैप था,
बॉडी ऊपर क्लोज होगी, इन्वर्जन लेवल पे आ गया, लेकिन अब दोबारा मार्केट इसके नीचे है, तो ये रिक्लेम्ड बेरिश गैप है, ये एज बेरिश गैप काम करेगा। समझ आ रही है? तो फिलहाल जब तक मार्केट इस 50% के ऊपर है, मार्केट बुलिश है, वो लिक्विड वॉइड को कंप्लीटली फिल करने जा सकती है, लेकिन उससे पहले इस बेरिश गैप का 50% आएगा, यहां पे आके मार्केट रुक सकती है। ठीक है, इसका 50% अगर ब्रेक होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, हमने अगर बेरिश जाना है तो हम चाहेंगे कि इसके नीचे 50% के नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो। जब तक इस 50% के ऊपर ऊपर है, मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, लेकिन बुलिश बायस में डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, जितना बड़ा नीचे की तरफ लिक्विड वॉइड बना है। अभी आप लोगों ने बस यही देखना है कि क्योंकि फिलहाल तो लिक्विड वॉइड के 50% के ऊपर है मार्केट, तो ये इसको पूरा फिल करने के बाद क्या करती है, देखें, सिर्फ 50% से नहीं निकाला जाता कि बायस शिफ्ट हो गया है। असूलन तो स्ट्रांगली बायस तब शिफ्ट होगा जब पूरे लिक्विड वॉइड के ऊपर कैंडल्स क्लोज होना शुरू होंगी, लेकिन 50% ब्रेक होने के बाद जरा एक एल्गोरिथमिक क्लू मिलना शुरू हो जाता है कि यार फिलहाल मार्केट बेरिश नहीं है। अगर बेरिश होती तो इसके 50% पे आके रुक जाता, या एटलीस्ट बॉडीज पे रुकती, एटलीस्ट विक ऊपर जाती, बॉडी रुक जाती। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नजर डाल देते हैं। 1 आवर में भी वही सब चल रहा है। ठीक है, 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज हुई हैं, ये देखें 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद विक्स तो नीचे गई हैं 50% के, लेकिन बॉडी कोई नहीं गई। किस चीज की इंडिकेशन है? ये मार्केट ऊपर जा रही है, आपके सामने जा रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन सा एरिया है 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये रिक्लेम्ड बेरिश गैप है। ठीक है, ये इसका 50% मार्केट इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि अब प्रॉपरली देखें, मैंने आप लोगों को बोला हुआ कि सेकंड वीक ऑफ फेब से जाके मार्केट स्मूथ होती हैं, तो सेकंड वीक ऑफ फेब तक आगे इस वीक नॉन फॉर्म पेरोल भी आ रहा है, वो एक ना एक साइड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, फिलहाल जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आप लोगों को बायस ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 4 आवर के US 500 के लिए 4 आवर का ये जो रिक्लेम्ड बेरिश गैप है उसके 50%। ठीक है, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं उसके आसपास ये जो एरिया है, यहां पे लिक्विडिटी वॉइड भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इन्होंने फिल होना होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो उसके बाद यहां तक आए ये। अभी तो फिलहाल देखें, ये जो रिक्लेम्ड बेरिश गैप है उसके लो को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये ब्रेक होना शुरू हो तो आगे इसका 50% है, वहां से मार्केट कहीं गिर के दोबारा तो नहीं नीचे जाने लगती, वो आप देखेंगे, वो आप लोगों ने देखना है, मैं भी बताऊंगा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आके। ठीक है, आइए एक नजर मारते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं इतना जाता नहीं होता, लेकिन अब जाहिर है आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके सब सिखाना है। ये देख लें 15 मिनट्स में कितने स्विंग लोज बन रहे हैं। ठीक है, ये रिटेल की सपोर्ट है, पूल ऑफ लिक्विडिटी बन चुका है। ठीक है, और फिर ये 15 मिनट्स में बुलिश गैप है। ठीक है, अभी ये कहां पे रुका हुआ है? ये जो लेवल शुरू हो रही है क्या है दोस्त? ये 4 आवर का रिक्लेम्ड बेयरिश गैप है ये। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये देखना है कि ये इसके अंदर अगर जाता है तो क्या ये 50% तक जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, अभी तो 2:41 PM हो रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश करना है अपनी ट्रेड्स न्यूयॉर्क सेशन में करनी है। न्यूयॉर्क सेशन 8:30 AM से 11:30 AM तक होता है, लेकिन 9:30 AM से पहले ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि 9:30 AM पे यूएस की स्टॉक मार्केट की ओपनिंग होती है, तो उस टाइम पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती होती है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेड्स अपनी ढूंढनी होती हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल यहां पे रुका हुआ है। अब इसको 15 मिनट्स की नजर से देखें कि क्या ये इसके अंदर जाके इसके 50% से रिजेक्ट होता है या उसको तोड़ता हुआ ऊपर जाता है। अगर उसको तोड़ता हुआ ऊपर जा रहा है तो फिर आपकी नजरें कहां पे होंगी भाई? लिक्विडिटी वॉइड के टॉप पे, 4 आवर की नजर से दिखा रहा हूं। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड के टॉप पे 15 मिनट्स में आ जाए। ये डॉटेड लाइन जो है ये 4 आवर के रिक्लेम्ड बेरिश गैप का 50%। अगर ये ब्रेक होना शुरू होता है तो ये जो लेवल है ये लिक्विडिटी वॉइड का टॉप है। ठीक है, फिर वो वहां तक जा सकता है। ठीक है,
लिक्विडी वॉइड का 50% ये है, एक दफा ये 15 मिनट नहीं, एक दफा ये एटलीस्ट 1 आवर, वैसे तो 4 आवर या बहुत भी आगे जाएं तो 1 आवर की कैंडल्स इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो तो वो दोबारा नीचे आएगा, वरना नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ सेंस बन रही है। आजकल भाइयों बहुत हार्ड डेज हैं, मार्केट ऊपर नीचे ही हो रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चल रही है। तो बस हमेशा याद रखें, अगर गैप्स के या लिक्विडी वॉइड्स के 50% के हिसाब से आपका बायस इजीली निकल सकता है, आपकी ट्रेड्स इजीली बन सकती हैं, ठीक है। ये क्या है, छोटा सा, ये क्या है, डेली के चार्ट में दोस्त ये बुलिश गैप है, इसको मार्क करें, छोटा सा है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम की नजर से देखें, फोर आवर की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो रही है, ऑब्वियसली 1 आवर की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो रही है। ये देखें, इसके ऊपर क्लोज हुई, वापस इसी में आई है। ये किसी रैंडम, ये विक्स किसी रैंडम लेवल पे नहीं गई थी, ठीक है, ये डेली के बुलिश गैप में गई है वापस, ठीक है। 15 मिनट्स में आ जाए, विक्स अंदर गई है, बॉडीज रेस्पेक्ट दे रही हैं, किस चीज की इंडिकेशन है कि मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है। समझ आइए? तो डेली के चार्ट में फिलहाल के लिए करीब तरीन, ठीक है, 20 डेज के अंदर भी करीब करीब चीजें जो हैं, जो करीब करीब गैप्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है, उनको अपने पास मार्क करके रख लें, ठीक है। ये क्या है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, उसके नीचे बॉडीज क्लोज हो चुकी हैं, अब ये बेयरिश गैप में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंसेस इंक्लूड करेंगे। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, इसी मेंटोरशिप के अंदर के लेक्चर में सिखाया, वो FOMC वाला जो लेक्चर है, इसको मार्क करें। कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ये दिन मुश्किल है, मार्केट कंसोलिडेशन में ऊपर नीचे, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ लेवल्स नजर आएंगे, वो वन डायरेक्शनल मूव नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले का बताया हुआ है, ठीक है। अब ये एज बेरिश गैप काम करेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट इसके नीचे बॉडीज क्लोज कर चुकी है, नीचे से ऊपर इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब मार्केट अगर इसको भी रेस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है, देखें लिक्विडी वॉइड का 50% के तो ऊपर है, अगर इसका भी 50% तोड़ दिया, लिक्विडिटी वॉइड को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, देखें कोशिश किया करें, अगर आसानी से समझना है ना, तो भाई 3 पीडीए रेज अगर एक ही चीज आपको इंडिकेट कर रही हैं तो समझ जाया करें कि वही गेम चल रही है मार्केट में। फिलहाल क्या, ये देखें नीचे बुलिश गैप था, वहां से मार्केट रिवर्स हुई है, ऊपर ये लिक्विडिटी वॉइड था, उसके 50% को मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, ये बेरिश गैप था, ठीक है, वैसे तो ये बुलिश गैप था, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी ना, इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। पीछे अब ये है आखिरी एक लेवल, ठीक है, वैसे तो 3 इधर ही इकट्ठी हो गई हैं, नीचे बुलिश गैप था, उसको रेस्पेक्ट किया, बुलिश गैप में आई, मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। ये बेरिश गैप था, बेरिश गैप ये किस तरह था, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गई है भाई, ये देखें, परेशान मत हो, ये वो रेड सा लेवल है, ये डेली का छोटा सा गैप, अरे भाई गैप के साथ मार्केट नीचे से ओपन हुई थी, तो नीचे से ऊपर जा रही है तो वो एज बेयरिश गैप एक्ट करेगा, लेकिन उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दी, तोड़ दिया, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये भाई लिक्विडिटी वॉइड का 50% है, उसको भी रेस्पेक्ट नहीं दी। 3 चीजें बता रही हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, 3 चीजें बता रही हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जो लेवल्स आ रहे हैं उन पे आपने ये देखना है कि क्या वहां से रिजेक्ट होके फिर आपने सबसे करीब 3 लेवल को देखना है। अभी तक हमारे पास सबसे करीब 3 क्या है, ये तो दूर है ना, सबसे करीब तो ये है जो लिक्विडिटी वॉइड पड़ा हुआ है, ये इसका 50% ब्रेक हो तो मार्केट बेरिश होगी, वरना नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? वरना मार्केट फिलहाल ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड डेज हैं, इनमें आप लोगों ने इनसे बचने के लिए करना क्या है, ना करो ना ट्रेड सेकंड वीक ऑफ फेब तक, वरना तो भाई हर लेवल को रेस्पेक्ट मिलेगी, हर लेवल से मार्केट नीचे आएगी, हर लेवल से ऊपर जाएगी,
आपके लिए बायस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आई इस लेक्चर में, मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 20 डेज वाला गेम कर दी है। इसमें भी जो करीब 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 तरीन चीजें हैं उनको भाई अपने पास मार्क करो और देखो कि मार्केट वहां पे क्या कर रही है। ठीक है, चलते हैं US 500 के चार्ट पे। इधर देखें भाई ये जो बुलिश गैप है वो उससे पहले ये बेरिश गैप पड़ा हुआ है, तो यहां पे ऐसा कोई लेवल है नहीं जिसको हम मार करें, क्योंकि इस प्राइस लेग में इसका कोई गैप नहीं था जिस तरह US 500 का था। देखो प्राइस लेग्स तो दोनों की सेम है ना, ये ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ, ठीक है, उसमें ये एक गैप पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन US 500 के लिए ये नहीं है, या सॉरी 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 US 100 में ये नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप बिल्कुल इजी रहो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, आसान तरीके से देखना है सबसे करीब तरीन इसमें क्या है, दोनों के चार्ट्स में करीब तरीन क्या है सबसे, बाकी भी छोड़ दो भाई। लिक्विडिटी वॉइड है ना, तो लिक्विडिटी वॉइड से ही अपना बायस निकालो, बाकी भी चलो छोड़ दो। अगर आप फंस रहे हो, जो कि मुझे पता है आप फंस रहे हो, पजल हो रहे हो, सिर्फ लिक्विडिटी वॉइड से अपना बायस निकालो। देखो आज की डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, देखें भाई आज की डेली की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपका बायस बुलिश होना चाहिए, लेकिन कल अगर कैंडल नीचे आने लग गई डेली की, ऐसे करके ये कैंडल अगर डेली की नीचे आने लगी तो आप क्या करोगे, इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूं ताकि नजर आ जाए, तो आप देखोगे कि लिक्विडिटी वॉइड के 50% पे आके रुक गई है और ऊपर जा रही है कि नहीं, ऐसे करके। अगर ये लिक्विडिटी वॉइड के 50% पे ना रुकी, उसको तोड़ के 1 आवर या 4 आवर की कैंडल्स नीचे क्लोज होना शुरू हो गई, तो दोस्त वही इंडिकेशन होगी कि मार्केट बेयरिश है। फिलहाल नहीं है, लिक्विडिटी वॉइड के ऊपर है, लिक्विडिटी वॉइड के 50% के ऊपर 4 और 1 आवर की कैंडल्स क्लोज हो रही है, बात खत्म। चीजों को सिंपल रखो, कंफ्यूज मत हो। जब तक लिक्विडिटी वॉइड के ऊपर है मार्केट बुलिश है। ठीक है, मजीद डिटेल में जाना है अगर, तो जो कि आपको जाना नहीं चाहिए, इसी लिक्विडिटी वॉइड को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो। अब्दुल्ला भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे दिमागों की दही निकाल रहे हैं अरे दोस्त प्यार करता हूं आप सबसे, इसीलिए तो सिखा रहा हूं इतनी एक्सट्रीम लेवल की चीजें। ये देखो पहले तो अपर क्वाड्रेंट पे बॉडी रुक गई थी 1 आवर की, अब अपर क्वाड्रेंट से भी ऊपर जा रही है, अपर क्वाड्रेंट पे भी नहीं रुकी। किस चीज की इंडिकेशन है, लिक्विडिटी वॉइड को, ये लिक्विडिटी वॉइड को पूरा फिल करना चाहती है। सही है, आओ ये काम करते हैं US 500 पे। ये लेक्चर भाई आपको बहुत बार देखना पड़ेगा, बहुत दफा, और जो 2x पे सुन रहे हैं ना उनका भाई माजरत के साथ कुछ हो नहीं सकेगा। अपर क्वाड्रेंट पे भी नहीं रुक रही, पहले कहां रुकी थी, ये कहां रुकी थी कैंडल, US 500 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर ही है ना कि 4 आवर है, सॉरी सॉरी, हाँ 1 आवर है, 1 आवर है। पहले तो रुक गई थी अपर क्वाड्रेंट पे, अब नहीं रुक रही, जा रही है ना ऊपर। मैंने बोला हुआ जब तक लिक्विडिटी वॉइड के 50% के ऊपर है मार्केट बुलिश है, सिंपल, छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। अपनी स्कैल्प्स जो होंगी इसी तरह आपने यहां तक होल्ड नहीं करनी होती, उस डायरेक्शन में तलाश करनी है, छोटी मोटी लें निकला करें, यही परफेक्ट तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी इस लेक्चर में। घबराना नहीं है, ये चीजें एकदम से क्लियर नहीं हो जाती, ऊपर से दिन बहुत मुश्किल है भाई ये। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसको कहते हैं, इसको तो हाई रेजिस्टेंस भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सीक एंड डिस्ट्रॉय। सीक एंड डिस्ट्रॉय मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि हाईज भी ब्रेक होंगे, लोज भी ब्रेक होंगे, ओवरऑल मार्केट एक ही रेंज में फिरती रहेगी। बायस मैं शिफ्ट नहीं कर रहा लाइव स्ट्रीम में, उस सेशन में मैं बैठा होता हूं। ठीक है, उस सेशन में मेरा बायस बेरिश था, मैंने लाइव आप लोगों के सामने टू द टिक 110% बताया था कि जहां पे मैंने अपनी शॉर्ट की ट्रेड क्लोज की है वहीं से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चली गई थी। अब मैं बुलिश बायस के साथ दोबारा बैठा हुआ हूं,
और भाई ऐसे दिनों में रोज रोज बायस चेंज होता है, आपके सामने बता चुका हूं क्यों, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना बायस। सही है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आप लोगों को 0.1% भी समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से इनफ है। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल सी हो गई हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। दिल लगा के इसको देखें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो भाई फिर ये जो मेंटोरशिप आप लोगों के साथ चल रही है ये ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ठीक है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।